अज़रा, अज़रा, कुछ तो कहो अज़रा, आखिर बात क्या है? पैमाने वफा की बात ही उदासी की। शादी का कॉल तो तुम दे चुकी हो, पर लगता है अपने किए पे पशेमान हो। अज़रा, मैं खुशी के मारे फूले नहीं समाता और तुम हो की ठंडी सांसें भर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले प्यार ही प्यार में हामी भर ली और अब पछतारी हो कि क्या किया जाए? नहीं नासिर, मुझ में सकत कहाँ कि तुम्हें जुबान देकर पछताऊं। एक कशिश है जो बेख्तियार तुम्हारी तरफ खींची ले जाती है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इकरार बदलकर इनकार भी हो सकता है। मुझे डर से दिल बैठा जा रहा है। डर? डर किस बात का? एक हो तो कहूँ, अब्बा जान की नाराजगी, उनमें बिरादरी के ताने, अपने पराई का मलाल और सबसे बढ़कर तुम्हारे जोश के ठंडे पड़ने का डर। देखो अज़रा, सब कुछ कहना मगर यही मत कहना। नासिर को सिर्फ तुमसे मोहब्बत है और मरते दम तक रहेगी। ऐसा तो होने चाहिए। अरे गुनों का क्या चाट डालेंगे हम? हाय बेटा फर्रो, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम मेरे हम ख्याल निकले। मरियम के सुथरेपन और मिजाज की शीरनी ने मेरा दिल मोह लिया है और मैंने फैसला कर लिया है कि जो भी थोड़ा बहुत दहेज मिल जाए उसे लेकर मैं उसे तुम्हारी तुम्हारी अम्मा बना लूं। खुदाबंद, आप मतलब आपने तय कर लिया है हाँ कि मरियम से शादी कर ली ही जाए। तो आप या हाँ मैं क्यों क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अब्बाजान, मेरा सर चकरा रहा है। मैं जरा बाहर होके आता हूँ। अरे बेटा जी सुनकर ही चक्कर आने लगे तो देख के क्या हाल होगा? अम्मी की याद आएगी और क्या होगा। मैं बाहर जाता हूँ। अच्छा सुनो जी। ऐसा करो पड़ोस में जाकर 2 गिलास ठंडा पानी पी लो जाओ। जी और सुनो जी बर्फ यहाँ से मत ले जाना। जी अब्बाजान। और सुनो जी 2 बाल्टी पानी घर के लिए भी ले आना। जी अब्बाजान। जाओ शाबाश शाबाश। लो देखो लिंडा गुडमैन। हाय हाय देखिए तो उम्र की लकीर कहाँ तक जा रही है। कहाँ जा रहे हैं? मैं लकीर देखने जा रहा था। अब तक तो मैं ये सोचा करती कि 100 सारे कपड़े मैले भी फटे हुए भी देखे पीछे। तो ठीक है पीठ को दीवार की तरफ रखना। तो मेहमानों को खाना कैसे खिलाऊंगा मैं? ऐसे दीवार से चिपक जाना। लीजिए रहने दीजिए आप लीजिए थोड़ा थोड़ा लीजिए। चलो चलो चल। या खुदा शादी से पहले सियार रोने लगे। इसे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बोलते तू नहीं? मेरा पजामा ही बता रहा हूँ। अरे पजामा फटे क्या कर उतार इसे उतार। ऐसा कर तू उस पे अपना नाड़ा लपेट ले ठीक है? हुजूर नारा तो दीजिए। अबे मैं इलास्टिक पहनता हूँ तब मुझसे ले ले। बेटी अज़रा तुम देखती रहना कहीं कोई मेरा माल करना चलता बने। तुम तो जानती हो इस किस्म की दावतों में कैसे कैसे उठाई गिरे चले आते हैं। और तुम फर्रुख मियां तब मेहमानों के सामने अपना मुंह मत खुला रखना। मैं और मुंह फुलाऊंगा वो किस लिए? बस अगर तुम चाहते हो कि मैं पिछली तुम्हारी सारी हरकतें माफ कर दूं तो खबरदार मेहमानों का इस्तकबाल जरा ढंग से करना। सच पूछते हैं आप पजान तो सुनिए। मैं इस बात से खुश तो नहीं कि मेरी माँ की जगह लेने इस घर में कोई और आ रहा है, लेकिन आपके मेहमानों से हंस तक बोलने और उनकी खातिर खुदा आप ही हैं? यस तो आरोग्य धाम के चीफ आप ही हैं? जी हाँ। हाँ? इसमें हंसने को क्या हुआ? नहीं तो देखिए आप फिर से हंस रहे हैं। हाँ ठीक है नहीं हंसूंगा सीरियसली। दरअसल मैं आपके ऑफिस गई थी तो यमुना बाई ने बोला कि आप यहाँ बैठे हैं तो आपको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ चली आई। अक्सर पेशेंट देखने के बाद मैं यहीं आकर बैठता हूँ। वैसे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। बड़ी जल्दी याद आ गई आपको। फिर भी डॉक्टर तुम्हारे लिए जिंदगी की परिभाषा क्या है? क्या मतलब? मतलब मैं अभी पार्क गई थी घूमने। वहां एक 80-85 साल के दादाजी मुझे मिले। वो एक दूसरे का हाथ थामे हुए पार्क में घूम रहे थे। उनका एक दूसरे को सहारा देना, वो एक दूसरे के साथ बातें, वो हंसी, वो सब देखकर लगा कि जिंदगी इसे ही कहते हैं। और आज तक ऐसा खुशगवार जोड़ा मैंने कहीं नहीं देखा। दैट्स ए कमिटमेंट और जिंदगी जीने की सबसे बड़ी ताकत होती है।
आज मैं जिंदगी के जिस पड़ाव पर खड़ी हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी किसी के सहारे की नहीं, ये सब धोखा है। धोखा? क्या ये सच है कि तुम्हारे अब्बा घर वापस आ रहे हैं और वो तुम्हारी शादी किसी और लड़की से करना चाहते हैं? हाँ मेरे ख्वाबों की मलिका, ये सच है और ये सब सुन के मेरे हाथों में तोते उड़ गए हैं। लेकिन ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पे शक है? तुम नहीं जानती, मैं तुम्हारी मोहब्बत पे दीवाना हो गया हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे यकीन है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन अगर क्या तुम्हारी मोहब्बत इसी तरह कायम रहेगी? यूं ना कहो रसिया, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक निछावर कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन सुना है कि औरत हमेशा एक ही मर्तबा मोहब्बत करती है, पर मर्दों की मोहब्बत की चिंगारी जल्दी ठंडी हो जाती है। तुम फिक्र मत करो, मैं मर्दों की तरह नहीं हूँ। मेरा मतलब है और मर्दों की तरह नहीं हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरी ये मोहब्बत मत डर। मुझे तुम्हारे बातों पर पूरा यकीन है और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कभी धोखा न दोगे, लेकिन तुम पर अगर किसी ने दबाव डाला तो, और तुम अपने वादों से फिर गए तो, और ये भी तो सच है कि तुम पूरी तरह से अपने अब्बा हुजूर के कब्जे में हो। अगर उन्होंने तुम्हारी शादी किसी और लड़की से कर दी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दुनिया का कोई भी बाप मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मैं तुमसे बेवफाई करूं। अगर वक्त पड़ा तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। वैसे मैंने उस लड़की को देखा और एक ही नजर में मुझे तो उससे नफरत सी हो गई है। मैं तो खुदा से यही दुआ करता हूँ कि काश समंदर उसे हमेशा हमेशा अपने आगोश में ले ले। आमीन। लेकिन मैं तुमसे मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आंसू पोंछ लो, क्योंकि तुम्हारे आंसू देख के मेरा दिल भी डूबने लगता है। ठीक है, मैं अपने आंसू रोकने की कोशिश करती हूँ और अपने आप को किस्मत के हवाले सौंपती हूँ। किस्मत जरूर हमारा साथ देगी। अगर तुम सच्चे हुए तो जरूर देगी। मैं सच्चा रहूंगा, मैं वादा करता हूँ। तो फिर मैं भी खुश रहूंगी। वैसे लड़की समझदार है और देखने में बुरी भी नहीं। हाँ, ये रहमत है, ये नहीं वो। अगर इसने चाहा तो बेटे ने बाप को बेवकूफ बना के रुपए निकलवाए। हाँ, अरे बड़ा ही मजेदार किस्सा है। मेरा तो जी चाह रहा है कि मैं आपको भी वो किस्सा सुनाऊं। क्या है? तो सुनिए, वैसे भी आपको बताकर कोई हर्ज नहीं, बहुत जल्दी ये भेद सबके सामने खुल जाएगा। हाँ, तो मुझे कबीले वालों ने पाल पोस कर बड़ा किया है। हमारा काम होता है कि हम हाथ की बनी हुई चीजें बनाते हैं और शहरों में लाकर बेच देते हैं। तो जैसे ही हमारा इस शहर में आना हुआ तो एक नौजवान की नजर मुझ पर पड़ी और वो दिलो जान से मुझ पर आशिक हो गया। फिर जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वो मेरे पीछे पीछे, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वो मेरे पीछे पीछे। हाँ। और वो ये सोचता था कि उसके एक कहने पर मैं अपनी जान तक निछावर करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे भी अपनी इज्जत पर नाज है ना। जल्दी उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो जाकर मेरे कबीले वालों से जाकर मिला। लेकिन मेरे कबीले वाले तो मुझे एक ही शर्त पर छोड़ने को तैयार थे कि मुआवजे में उन्हें कुछ रकम दी जाए, मगर वो नौजवान तो उसका बिल्कुल फक्कड़ था। ऐसा नहीं कि उसका बाप मालदार नहीं, उसका बाप बहुत मालदार है, मगर कंजूस इतना कि अगर दूध में मक्खी भी गिर जाए तो चूसे बगैर बाहर न फेंके। अरे उस बुढ़े का नाम मुझे बहुत अच्छे से याद है, मगर आप पहले ये बताइए कि आप इस शहर में किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो रुपए पैसे के मामले में बिल्कुल ही कंजूस हो? नहीं, मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं जानता। लेकिन मुझे उसका नाम बहुत अच्छे से याद है। उसे नवाब बन्नी मियां। जमरूद सिंह जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अरे जमरूद सिंह जी, उठिए जमरूद सिंह जी, उठिए जमरूद सिंह जी, उठिए। जमरूद सिंह जी, आप जीत चुके हैं पूरे 100 करोड़ रुपए। संभालिए जमरूद सिंह जी।
मैं इन 100 करोड़ रुपयों से वो सब कुछ करूंगा जो उच्च वर्ग के लोग करते हैं। तालियां। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं अपनी बराबरी वालों के साथ हाथ मिलाता हूं। राजा साहब बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। आप भी? कायदा लखनवी घराने से संगीत की तालीम ली इन्होंने। लेकिन आज मेरा गला थोड़ा खराब है। सुनाइए ना राजा साहब। ओ, सुनाइए ना प्लीज। अब तो सुनाना ही पड़ेगा। हुलाला। अरे यार मुझे भी तुम्हें उससे मिलवाना था। क्या करूं, उसे कुछ जल्दी थी ना इसलिए जाना पड़ा। एक काम करो ना, आज शाम को अपने हस्बैंड के साथ हमारे घर आ जाओ, एक साथ डिनर करते हैं। हाँ हाँ, इसी बहाने मिलवा भी दूंगी। जरूर जरूर। कंपनी के बारे में कैसे मालूम हुआ? किसी ने बताया या फिर इश्तिहार देख के? हाँ जी, वो इश्तिहार देख रहा था। वैसे चाय भाई लेंगे कुछ? जी नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तकल्लुफ ना कीजिए, मैं अभी तक इस शौक से महरूम हूँ। जी कुछ नहीं। आप मुझे ये बताइए, हम उस इश्तिहार के बारे में बात कर रहे थे जिसे देखकर आपको हमारी कंपनी के बारे में मालूम हुआ। मुझे पूरे यकीन है कि उस इश्तिहार से आप बहुत खुश हुए होंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस इश्तिहार को एक मशहूर आर्टिस्ट ने बनाया और लोगों को बहुत पसंद आया। हाँ जी, वो मुझे भी बेहद शादी हुई है इसका ये मतलब तो नहीं कि वो आदमी सिर्फ उन्हीं के लिए हो। ये कोई ड्रेस या अंगूठी तो नहीं जो कि दूसरे में फिट ना हो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। लेकिन अब देखो ना, उसके पास चारा भी क्या है। अब उसकी जिंदगी में मेरे सिवा और है भी कौन। डार्लिंग, वो दिखने में कैसी है? जैसे सारी शादीशुदा औरतें होती हैं, सब देखने में एक जैसी होती है। तुम उसे बिल्कुल छोड़ क्यों नहीं देते? भूल गए क्या? तुमने मुझसे वायदा किया था कि अपन दोनों शादी करेंगे और अब तुम होके उसे छोड़ना नहीं चाहते। नहीं, मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन देखो ना, अब पिछले 10 साल से हम दोनों साथ में रह रहे हैं, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि मैं उसके लिए कुछ और कर सकूं ना कर सकूं, लेकिन उस पर थोड़ा सा रहम तो कर। अच्छा हो ना, दोनों मिलकर इस दुनिया को भुला दें। पहले मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मुझे इसी तरह प्यार करते रहोगे, मेरे मर्द। माँ कसम। देखो ना, चलो ठीक है,